जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो। यदि आप भी चाहते हैं कि बस, तो आपको करना क्या है कि हमारे गुरुजी के द्वारा जो कुछ भी उपाय बताए जाते हैं, मैं उन उपायों को आपको बहुत ही शॉर्टकट सही तरीके से मैं बताता हूं। तो आज हमारे गुरुजी के जो उपाय बताए गए हैं, आज का उपाय है कि बस इस चीज को हर सुबह होते ही देख लेना, उसके बाद से आपकी किस्मत पलट जाएगी। दिन दूनी रात चौगुनी आपके घर में वृद्धि होने लगेगी। यदि आपके घर में कोई बीमार है, लंबे दिनों से बीमार है, गंभीर तरीके से समस्या है, तो बस आपको इस चीज को हर सुबह होते ही देख लेना। एक सप्ताह होते होते आपके घर से हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। यकीन मानिए, ऐसा गुरुजी ने कहा है, 100 का 100% भरोसा है कि आप बस एक बार इस उपाय को आजमा करके जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कम से कम यदि आप हनुमान जी के भक्त होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है, यदि आपके ऊपर कोई ग्रह दोष हो, चाहे शनि का दोष हो, चाहे मंगल दोष हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे राहु केतु का दोष हो, किसी प्रकार का कोई दोष हो, तो बस आपको इस उपाय को करना है, जिससे आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपका काम में रुकावट पड़ जाती है। तो आपको करना है क्या है, सावन के महीने में तो अच्छी बात है कि यदि आप सावन के सोमवार के दिन के करते हैं, लेकिन वैसे किसी भी सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है, तो इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। ठीक है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में रोज आप जाते हैं, लेकिन आपको सोमवार के दिन जाते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तो बेलपत्री भी चढ़ाते हैं और सारे भांग धतूरा भी चढ़ाते हैं। लेकिन जिस जल को आप चढ़ाते हैं, जिस तांबे के लोटे में आप जल ले जाते हैं, उस जल में आपको क्या करना है, 2 अक्षत भी डाल देना है। 2 अक्षत, वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित फ्रेश ताजा अक्षत जो उसमें डाल करके आप जो है भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए और आपकी मनोकामना बोल दीजिए। आपके घर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। जैसे हम सभी लोग भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह जल तो देते ही हैं, उस गंगा जल में हल्दी डाल देते हैं, चना का दाल डाल देते हैं, कुमकुम डाल देते हैं और भी सारे कुछ डाल करके हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं ताकि उन प्रसन्न हो। कुछ भगवान सूर्य से बहुत ही जरूरी काम कराना रहता है, रोग भी याद से समाप्त करना रहता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें कुछ फूल भी डाल देते हैं। हो सके लाल फूल डाल देते हैं, सफेद फूल डाल देते हैं, पीला फूल डाल करके भगवान सूर्य को क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको भगवान शिव के लिंग पर आप सोमवार के दिन जल तो अर्पित करते ही करते हैं। ठीक आपको उसी जल में आपको 2 अक्षत डाल देना है। उसके बाद से आपके जीवन से राहु केतु का दोष हो, मंगल दोष हो, शनि दोष हो या कोई भी ग्रह दोष हो, सब समाप्त हो जाएंगे और सारे के सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपके जीवन दशा बिल्कुल ही सुधर जाती है। कम से कम इस उपाय को एक बार जरूर करिएगा। आपका जाता क्या है, सोमवार के दिन जल तो चढ़ाते, उसमें 2 अक्षत बस डालना, उसके बाद से आपको कभी कोई ग्रह दोष नहीं परेशान करेंगे। दूसरा नंबर की बात है, को करना क्या है, भगवान शिव को यदि आप जो है 5 बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेलपत्री कितना चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग संशय में रहते हैं, तो आपको चढ़ाना क्या है, भगवान शिव को 5 बेलपत्री और 11 समी का पत्ता। ठीक है, समी का पत्ता भी। यदि बहुत ज्यादा यदि आप जो है बीमार है, कोई बहुत ज्यादा बीमारी से परेशान है, तो आपको क्या करना है कि पानी में लाल चंदन डाल देना है। ठीक है, पानी में लाल चंदन डालने के बाद उसमें लाल फूल भी डाल दे, बेलपत्र भी डाल दे और इस काम को करके आपको क्या करना, भगवान शिव के स्थान पर ले जाकर के चढ़ा देना। उसके बाद से आप जो है 5 बेलपत्री और 11 समी का पत्र और 108 चावल के दाने यदि आप भगवान शिव को लिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन में जो किसी भी सदस्य को, किसी परिवार को यदि गंभीर तरीके से बीमारी है, उससे बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर ऐसा कौन सा चीज है जिसको बस मात्र देख लेने से आपकी जीवन दशा सुधर जाएगी। हम लोग बिना देरी किए तो जानते हैं,
सभी लोगों के घर पे बंदरवाल लगे होते हैं। गांव में तो शहरों में भी कुछ लोग अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगे होते हैं। पहले के जमाने में जब दरवाजे पर बंदरवाल लगाया जाता तो उसमें छोटे छोटे मिरर लगे रहते हैं, आईना लगे रहते हैं। अब तो आजकल का फैशन के हिसाब से देखा जाए तो मोतिया कुछ अलग अलग स्टाइल में लगे होते हैं, कांच नहीं लगे होते हैं। यदि आप नहीं जानते इस कांच का क्या महत्व होता है, कांच का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। चलिए ठीक है, यदि आपके घर पे यदि जो बंदरवाल लगा रहता है, जो गेट पर लगा रहता है, यदि बंदरवाल नहीं, उसमें कांच नहीं लगे हैं, तो आपको करना क्या है, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। वैसे हनुमान जी जो भगवान शिव के ही रूप हैं, भगवान शिव के ही दूसरे रूप है। तो शिव महापुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता, सच्चे मन से करता, 100% है, 1 हफ्ता के अंदर उसके सारे के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो करना क्या है, आपको एक बड़ा दर्पण लेना है, ठीक है, जो दीवार पर चिपका सके, कहीं अच्छे से रख सके, जिसमें आपका पूरा चेहरा दिख सके, ठीक है। एक बड़ा दर्पण लेना है और आपको जाना है हनुमान के मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है। और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जा करके आपको उल्टे पांव का सिंदूर लाना है, ठीक है, उल्टे पांव का सिंदूर लाना है। सिंदूर लाने के बाद आपको उस आईने पर, उस दर्पण पर भगवान हनुमान जी के 6वें भाई, हनुमान जी वैसे 6 भाई हैं, तो छोटे जो सबसे भाई उनका नाम गतिमान है। तो भगवान शंकर का स्मरण करके आपको गतिमान का नाम लेकर के उस दर्पण पर त्रिशूल का निशान बना देना है। त्रिशूल का निशान बना करके आपको उस दर्पण को बाहर की ओर मुख कर करके अपने घर के दरवाजे के बाहर आप कहीं पर भी लगा दीजिए, चाहे जाली में लगा दीजिए, चाहे कहीं दीवार पर फिक्स कर दीजिए, कहीं पर भी आप लगा दीजिए। तो करना क्या, केवल शंकर का स्मरण करके, गतिमान का नाम लेकर के आपको उस आईने पर त्रिशूल बना करके आपको दीवार पर लगा देना है घर के बाहर। 1 हफ्ता के अंदर आपके घर में जो बीमारियां रहेगी 100% है, छुटकारा हो जाएगा। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक बार करके आप जरूर करके देख लीजिएगा। 1 महीना यदि आप कर लेते तो आपको पिछले महीने कितनी अधिक बीमारियों में पैसा खर्च हुआ, इस महीने कितना खर्चा हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा बीमारी ही समाप्त हो जाती है। 80% तक बीमारियां समाप्त हो जाती। बस आपको उस आईने में रोज देखना है, रोज सुबह होते ही बस देख लीजिए, या कहीं से भी आइए उसमें देख लीजिए। वह आईना इतना ही शुभ हो गया रहता है कि जिसके वजह से आपके शरीर के, यदि कोई नकारात्मक एनर्जी की वजह से आपके ऊपर कोई बीमारी आ रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो वह यूं ही छुटकारा हो जाएगा, ठीक है। आपको इस उपाय को करिए, बस इस मात्र मिरर में, इस आईने में देखने से आपके घर की समस्या, आपके ऊपर जो कुछ भी समस्या है, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होना शुरू हो जाएगा।